ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं आपको नहीं एयर कंडीशन में जलसे करने की। अच्छा जी, आज जी हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर कर दिया और मकसद सिर्फ एक है कि हम पाकिस्तान के सारे इदारों को एक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून है या कि एक कानून है इस मुल्क में एक ताकतवर तबका जो हर किस्म का कानून तोड़ता है लेकिन हमारे इंसाफ का निज़ाम उसको नहीं पकड़ सकता। और फिर दूसरा जो एक गरीब आदमी है जो बेचारा इंसाफ के लिए एड़ियाँ रगड़ता है और जेल भरे हुए हैं गरीब लोगों से। मैं जब 8 दिन जेल में गुजारे जनरल मुशर्रफ की मेहरबानी से, तो वहाँ सिर्फ गरीब लोग मुझे नज़र आए। कोई मुझे ताकतवर डाकू मुजरिम नहीं नज़र आया। वहाँ सिर्फ गरीब लोग थे और ताकतवर डाकू, बड़े बड़े नामवर डाकू मैंने असेंबलियों में देखे हैं। पार्लियामेंट में मैंने कई दफ़ा मेरी नज़र पड़ती थी तो शक्ल से बड़े बड़े मुजरिम मैंने देखे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो भी निज़ाम है हमारा इलेक्शन कमीशन का, वो भी इनको नहीं रोक सकता। फिर हमारे जो इंसाफ की अदालतें निज़ाम है वो किसी ना किसी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है इनको बचाने के लिए। अब नवाज शरीफ का केस बड़ा ओपन एंड शट केस है, इस पर कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए क्योंकि हमने कोई चीज़ नहीं निकाली। एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ है, पनामा का इंकशाफ इंटरनेशनल हुआ है। इसमें चीज़ें सामने आ गई हैं जो कि कोई अब उनको मुस्तरद नहीं कर सकता। और अभी तक जो फोरम था जिधर हमें फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए था, वो पार्लियामेंट में आके प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोले। प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही वो हमारे पास सबूत हैं कि वो बातें इन्होंने सच छुपाने के लिए, अपनी बाहर जो दौलत लेके गए उसको बचाने के लिए हर किस्म के झूठ बोले और ये हम साबित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो जो फोरम था कि जो TORs बनाने थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए कमीशन बनानी थी, वो माने नहीं। वो TORs पे अब 5 महीने हो गए, माने नहीं। डेविड कैमरॉन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने 1 हफ्ते के अंदर अपने सारे सफाई पेश की थी और जो आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर नहीं पेश कर सका, रिज़ाइन करना पड़ा था। तो वो भी हमने देख लिया। इलेक्शन कमीशन को चेक करना है। पार्लियामेंट में तो हमने जो आर्टिकल 90 है जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जवाब दें पार्लियामेंट को, उन्होंने तो हमें नहीं जवाब दिए। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर 7 को केस लग रहा है, वो इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है। और अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। नैब फेल हो चुकी है, नैब ने कोई नोटिस इशू नहीं किया है। FBR फेल हो चुकी है, FBR ने किसी को नोटिस नहीं इशू किया जिनकी कंपनियां बाहर निकली। जो इंकशाफात हुए हिंदुस्तान में उन्होंने किया है, बाहर किया। आज बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर का बयान आया हुआ है कि वो ये जो ऑफशोर कंपनीज में पैसे हैं अब वो कानून ऐसे बनाने लगे हैं कि वो उनके लिए टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे बाहर पैसे रख के ऑफशोर कंपनीज में। तो यहाँ क्यों नहीं कुछ किया FBR ने? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद मुलव्वस है। प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारे स्टेट के इदारे तबाह कर रहा है। पहले ही उनकी क्रेडिबिलिटी कमज़ोर थी और कमज़ोर हो गई है। नैब की तो खैर क्रेडिबिलिटी ख़त्म ही हो गई है और FBR की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है और अब रह गई इलेक्शन कमीशन। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर हम अब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमने फोरम्स बाकी सारे ट्राई किए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि प्रेसिडेंस भी इसका है। यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया था और नवाज शरीफ ने बड़ी तब स्टेटमेंट्स दी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत के सामने और उसके फैसले मानने चाहिए। तो अब नवाज शरीफ का खुद इम्तिहान है और सुप्रीम कोर्ट में हम इंशाल्लाह पूरा अपना केस लड़ेंगे। ये बता दें कि 3 तारीख को आप लाहौर जा रहे हैं, बारी 3 तारीख को आप लाहौर जा रहे हैं, फिर आपने स्पीकर को भी रेफरेंस दिया नवाज शरीफ के हवाले से, फिर आप इलेक्शन कमीशन में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो क्या आप समझ रहे हैं कि अवाम में अब आपकी पजीराई नहीं हो रही? नहीं जी, अवाम की अगर आपने ताकत देखनी है वो आप 3 तारीख को देख लेंगे लाहौर में।
आप सबको दावत भी है, यहाँ इस्लामाबाद के भी सहाफ़ियों को मैं दावत दे रहा हूँ कि आ जाएं, आप भी खुद अपनी आंखों से देखें। और इस बार ही हम रैली के साथ साथ मीडिया को लेके चलेंगे। ये बताइएगा, आपने कहा कि आप कानून की बातदारी करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजे हमजा शहबाज और आपको कि बुरे वाला बिहाड़ी का जलसा ना करें। हमजा शहबाज तो नहीं कर रहे, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? हमजा शहबाज कर चुके थे, उनके बाद नोटिस किया उनको। सारे गेस्ट हाउसेस भरे हुए थे जेलम के। ये बुरे वाला मैं पहले जेलम की बात कर रहा हूँ। सारे गेस्ट हाउसेस जेलम में भरे हुए हैं, उनके एमपीज एमएनएज पूरी कैंपेन कर रहे हैं उनके। और हमजा शरीफ तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको तो देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो ऑपोजिशन लीडर हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है? जवाब दे दिया एक और हमने इसका लीगल जवाब दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अनडेमोक्रेटिक है कि एक पार्टी अपना मंशूर ही नहीं बयान कर सकती, पार्टी का लीडर। ये कौन सी जमहूरियत है? और हमजा शरीफ को इन्होंने नोटिस दिया है, खान साहब को इन्होंने शो कॉज नोटिस दिया। ये फर्क है, हमारे पास कॉपी मौजूद है इसकी। खान साहब ये कहेगा कि आप नैब के पास गए। वैसे मैं इलेक्शन कमीशन का अब तक रिकॉर्ड बता दूं कि बहुत मायूस कुन है जो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस है। एक भी जो 40 जगह पे नुक्ते उठाए थे जुडिशल कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के मुतालिक, एक के ऊपर एक्शन नहीं लिया। 22 पार्टीज कह रही हैं इलेक्शन में धांधली हुई, एक ऑफिशियल के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। तो ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त इनको साबित करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग नहीं है। जी खान साहब ये कहेगा कि आप रोड्स के ऊपर भी हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास गए, नैब के पास गए, कुछ नहीं हुआ और आप साथ साथ ये कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। अब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप चले गए हैं तो क्या आप समझते हैं कि आपको ये रैलीज करनी चाहिए? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के मुतरादिफ नहीं होगा? मुझे ये बताएं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है हम जमहूरियत, एक जमहूरियत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जमहूर के पास नहीं जाएगी तो और किसके पास जाएगी? हमारा काम है, ऑपोजिशन का क्या काम है? हम तो कोई कानून नहीं बना सकते, ऑपोजिशन के पास तो कोई मिनिस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास तो कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है कि हमारा काम है कि जब भी हुकूमत कानून तोड़ती है या प्राइम मिनिस्टर या वजीर मुल्क के पैसे की चोरी करते हैं या टैक्स का पैसा गलत इस्तेमाल होता है, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इसको जमहूरियत कहते हैं। ऑपोजिशन का ये रोल है। अब मुझे बताएं कि हम अगर अवाम के पास जा रहे हैं और पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं, मुजाहरे भी नहीं कर रहे, ये तो जलसे कर रहे हैं, अभी तो मुजाहरे शुरू होंगे, तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सी गैर जमहूरी काम कर रहे हैं हम? और ये तो हमारा एक फ़र्ज़ भी है और हक भी है और फ़र्ज़ इसलिए है कि इस वक्त इतनी ज़्यादा चोरी हो रही है पाकिस्तान में, गुर्बत है चोरी की वजह से, अमीर गरीब में फ़र्क है चोरी की वजह से, सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम हो रही है चोरी करप्शन की वजह से। इस वक्त हमारे इदारे तबाह हो रहे हैं करप्शन की वजह से। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम इसके ऊपर अगर आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, हमारा काम क्या पॉलिटिक्स करना? हम घर में बैठे फिर जाके। जी ये बताइए कि आप अलग तहरीक चला रहे हैं, जो पैट वाले वो एक अलग रास्ते पे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने एक अलग तहरीक का ऐलान कर रखा है, तो आप लोग पहले इकट्ठे नजर आ रहे थे, फिर अलग हो गए। कोई चांस है फ्यूचर में कि आप कंबाइन हुकूमत पर प्रेशर डाल सकें? देखिए जी, मैं अर्ज करूँ, पैट का बड़ा एक जायज़ मुतालबा है। 2 साल हो गए हैं उनके, दिन दिहाड़े पुलिस ने कत्ल किए उनके लोगों को, 80 लोगों को गोलियां मारी, कोई पकड़ा नहीं गया। लॉ मिनिस्टर को सस्पेंड करके फिर वापस रख लिया। तो वो तो बड़ा जायज़ बात कर रहे हैं। तो सारे ये पैट का इशू नहीं है, सारे पाकिस्तानियों का इशू है कि एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी इस तरह शहरियों को, नहाते शहरियों को गोलियां नहीं मारी गई। और हमारे अभी जो लाहौर में हुआ है, पहले 2 इन्होंने इनके एक सारे लाहौर अंदरूने शहर की पुलिस को पता है, लोगों को पता है वो कौन आदमी है। उसने पहले 2 लोग, हमारे 2 भाई को शहीद किया, उनके 7 लोगों को गोलियां मारी ऑटोमेटिक राइफल से, पिछली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, पिछली अक्टूबर में। उसके बाद जो मुद्दई था उसको सबको पता था ये कौन है। हमजा शरीफ ने पहले उसका केस जो टेररिज्म में था उससे खारिज करवाया और वो मर्डर केस आ गया। वो खुलेआम फिर रहा था।
और उसने धमकियां दे रहा था, और बजाय उसकी मदद करने के मुद्दई की हमजा शरीफ उसे कहता मेरे पास मॉडल टाउन आओ। यानी ये कौन सी दुनिया में कौन सा कानून है कि वो 2 कातिलों और 7 लोगों को गोलियां लगी हैं, वो मुद्दई है और उसे कह रहा है कि मेरे पास आके मैं समझौता करवा देता हूं। वो जब नहीं जाता उसको गोली मारी जाती है, और सारों को पता है किसने मारा है और कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। पीछे पुलिस उसके साथ है और उसके पीछे हमजा शहबाज है। अब जब ऐसी हालात हो इस मुल्क के अंदर, मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन क्या करे अगर वो पब्लिक के पास नहीं जाती। और मैं ये डिमांड करता हूं कि लाहौर में जो हो रहा है, अंदरून लाहौर के अंदर तो बिल्कुल गुंडों के साथ पुलिस मिली हुई है, लिहाजा वहाँ रेंजर्स लेके जाएं। अगर वहाँ ने लोगों को की हिफाजत करनी है, रेंजर्स लेके जाएं। वो बेचारा उसकी जो बेवा थी, उसने कहा मेरे 2 बच्चों को खतरा है। अब वो हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ही केस विड्रॉ कर लो। तो अगर इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन इनकी हिफाजत करेगा? क्योंकि पुलिस तो मिली हुई है वो, और साथ ऊपर पुश्त पे बैठा हुआ है हमजा शरीफ, जिसके हल्के में हो रहा है। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है, मकसद ये देखना है कि क्या अमीर गरीब के लिए एक ही कानून है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों से पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं, बड़े बड़े सारे डाकू पार्लियामेंट में आ जाते हैं। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में आकर झूठ बोला है। इमरान खान ये कहते हैं नैब और FBI मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। नैब और FBI ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि नैब और FBI की साख बिल्कुल खत्म हो गई है। आर्टिकल 90 के मुताबिक वजीर आजम पार्लियामेंट को जवाब दे हैं।